प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी ज्ञान धारा में वसंत भाग 3 पाठ 4 कविता हम दीवानों की हस्ती की सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। हम दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई कविता है। आइए देखते हैं इसका पहला पद है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। इस पद में जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं देखें। दीवानों, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहने वाला होता है उसे दीवाना कहते हैं। हस्ती होता है अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है कि कैसे वो मौज मस्ती में रहता है। व्याख्या है, इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है। वो एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहां भी जाते हैं चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। कभी जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कभी रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते हुए आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतने जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। इस तरह से वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। अगला पद देखें। इसका अगला पद है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पद में कठिन शब्द के अर्थ है जग, जग मैंने होता है संसार, छक्कर होता है तृप्त होकर, भाव एहसास। इसका प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। इसकी व्याख्या देखें। संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूं क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वे संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वे जहां रुकते हैं वहां लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वे फिर नए सफर पर चल दिए जाते हैं और चलते ही रहते हैं अपनी मंजिल की ओर मस्त मौला होकर। इसका अगला पद देखें। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।
इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। भिखमंगो, भिखारियों, स्वच्छंद, आजाद, निशानी, चिन्ह, उर, हृदय, असफलता जो सफल ना हो, भार, बोझ, आवाज, बसना, स्वयं अपने आप या खुद। इसकी व्याख्या देख लें। प्रस्तुत पहले प्रसंग देख लें। प्रसंग वैसे एक सा ही रहेगा, लेकिन कुछ शब्द आप अंत की पंक्ति में देखें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसकी व्याख्या देखें। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की दर्द या निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। वे स्वतंत्र रूप में मस्त होकर अपना जो जीवन जीना चाहते हैं और हमेशा बंधनों से मुक्त रहना चाहते हैं। कवि ने कहा कि वे स्वयं ही इस बंधन में पड़े थे और अपने आप ही इन बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी व्याख्या प्रसंग सहित कविता दीवानों की हस्ती की, और अगले भाग में हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं हिंदी ज्ञान धारा की अगली वीडियो में। धन्यवाद।